करते हैं कि भाई निम्न स्तरीय प्रबंधक वाला जो है वो क्या काम करता है। ठीक है भाई, हमने टॉप का पढ़ लिया, हमने मिडल का पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला जो है वो जो है क्या क्या काम करता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हमने बोला कि भाई इसके अंदर हम जो है किसको शामिल करते हैं, इसके अंदर हम जो है पर्यवेक्षक को शामिल करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है इसका जो है ना श्रमिकों के साथ क्या होता है, इसका श्रमिकों के साथ जो है सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये एक्चुअल में वहाँ पे काम कर रहा होता है जहाँ पे श्रमिक लगे हुए होते हैं। ये श्रमिकों के ऊपर कंट्रोल करके रखता है, श्रमिकों को देखता है कि क्या श्रमिक उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से काम होना चाहिए। तो पर्यवेक्षक का जो है श्रमिकों के साथ सीधा संबंध होता है, ये बात आपको जो है भाई ध्यान में रखनी है। तो इसके क्या क्या काम होंगे, इसका जो है सबसे पहला काम होगा, इसका जो है सबसे पहला काम होगा, इसको हम कहते हैं कि श्रमिकों की पीड़ा को क्या करना, श्रमिकों की पीड़ा को जो है प्रेषित करना। इसका मतलब क्या होगा, श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। इसका मतलब ये होगा कि भाई जो भी आपका वर्कर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो भी समस्या आपका वर्कर फेस कर रहा है, उसको दूर करने का जो काम है वो किसका है, पर्यवेक्षक का। अगर वो समस्या उससे दूर हो रही है तो ठीक है, अगर वो समस्या उससे दूर नहीं हो रही है तो भैया वो क्या करेगा, अगर उससे नहीं हो रही तो वो ऊपर मध्य स्तर वाले को क्या कर देगा, पास आउट कर देता है। दूसरा इसका क्या काम क्या है, दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि काम करने लायक क्या करना, उचित वातावरण जो है, उचित वातावरण सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उचित वातावरण सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काम करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, हवा, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें जो एक श्रमिक को चाहिए काम की जगह पे, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो सुपरवाइज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो इन सब चीज़ों को क्या करे, उपलब्ध कराए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा इसका काम क्या है, तीसरा इसका काम है श्रमिकों की सुरक्षा को क्या करना, श्रमिकों की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब हुआ भाई, श्रमिकों की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर ख़तरनाक मशीन वगैरह है जिसके आसपास सेफ्टी वगैरह की ज़रूरत है, आग लग सकती है, करंट लग सकता है, तो ऐसी मशीनों, ख़तरनाक मशीनों के आसपास सेफ्टी की व्यवस्था करने का भी काम किसका है, सेफ्टी की व्यवस्था का काम करना भी पर्यवेक्षक का ही काम है, ताकि श्रमिकों को जो है एक सेफ्टी इन्वायरमेंट जो है अवेलेबल हो सके। इसके अलावा क्योंकि इसमें हमने बोला कि भाई इसका जो है काम में लगे लोगों के साथ जो है सीधा संबंध होता है, तो इसका जो अगला जो इसका वो है काम लिखा हुआ है सुझाव आमंत्रित करना। इसका क्या मतलब हुआ, सुझाव आमंत्रित करना, कि भाई ये अपने श्रमिकों को क्या करता है, सजेशंस देता है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो वो काम और अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है। अगर कोई श्रमिक गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको सजेशन देना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुझाव आमंत्रित करना। और लास्ट इसका जो काम है पांचवा, इसको हम कहते हैं अच्छे मानवीय संबंध का क्या करना, अच्छे मानवीय संबंध का जो है निर्माण करना। इट मीन्स उसका काम में लगे लोगों के साथ जो है सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो अगर कभी भाई जब आपके सुपरवाइज़र के वर्कर के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, तो अगर कभी काम के दौरान लड़ाई झगड़ा वगैरह अगर हो जाता है तो वो लड़ाई झगड़े को सुलझाने का काम किसका है, पर्यवेक्षक का है, सुपरवाइज़र का है। तो अगर सुपरवाइज़र की अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, और जब अच्छे रिलेशन होंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो श्रमिकों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का जो काम है वो भी किसका है, आपके सुपरवाइज़र का है। तो बेसिकली ये 5 तरीके के जो काम है ये कौन करता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक करता है, पर्यवेक्षक को इसमें शामिल किया जाता है, श्रमिकों के साथ इसका सीधा संबंध होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निम्न स्तरीय प्रबंधक जो है वो आखिर क्या काम करता है।